हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने वर्षा से संबंधित जितने भी प्रकार थे उनको समझ लिया था। आज हम उससे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में वर्षण पढ़ा था। वर्षण में वर्षा, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि, सहिमवृष्टि आती है। तो वर्षा में हमने कौन कौन सी वर्षाएँ पढ़ी थी? संवहनीय वर्षा पढ़ी थी, चक्रवाती वर्षा पढ़ी थी और पर्वतीय वर्षा पढ़ी थी। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो मुख्य रूप से ओलावृष्टि, हिमपात और सहिमवृष्टि से संबंधित है। तो ये क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलावृष्टि की। तो जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था या पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और दूसरी तरफ से जो जल मंडल है या जल जो वाटर बॉडी है, वहाँ से जब पानी की जलवाष्प बनती है, तो ये जलवाष्प उस गर्म वायु से जाकर मिल जाती है और कपासी वर्षा बादलों का निर्माण करती है। संघनन के पश्चात गुरुत्व बल के अधीन पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। इसको हम क्या कहते थे? वर्षा। अब हम बात करते हैं ओलावृष्टि की। ओलावृष्टि में क्या होता है? ओलावृष्टि में भी सेम प्रोसेसिंग होती है। जब संघनित होती है तो संघनन के पश्चात जो जल की बूंदें गिरती है, तो कुछ वायुमंडल में ऐसे स्थान होते हैं जहाँ का टेम्परेचर हिमांक से नीचे होता है। हिमांक से नीचे का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से नीचे होता है। जब ये तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है और गिरती हुई जल की बूंदें जब इस क्षेत्र से होकर जाती है, तो वे छोटी छोटी बर्फ़ की गोलियों के रूप में बदल जाती है और गुरुत्व के अधीन पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। तो इसी को हम बोलते हैं ओलावृष्टि। तो अब बात कर लेते हैं हम हिमवृष्टि। हिमवृष्टि क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे, उत्तराखंड जैसे इलाके हैं, वहाँ पर छोटे छोटे रुई की तरीके से रेशेदार बर्फ़ गिरती है। वही रेशेदार बर्फ़ क्या होती है? हिमपात होता है। हिमपात बनते कैसे, या हिमपात का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, जब वायुमंडल में गर्म वायु ऊपर उठेगी और इधर से जलवाष्प आएगी तो ऊपर जाएगी, कपासी वर्षा बादल का निर्माण करेगी, संघनित होगी। लेकिन जब ये संघनन 0 डिग्री से यानी कि हिमांक से नीचे होता है, तो ये क्या होता है? छोटे छोटे हिमतुलों के रूप में। एक शब्द हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, हिमतुल। हिमतुल होते हैं छोटे छोटे रुई के आकार के जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं या रेशेदार टुकड़े होते हैं, उसको हिमतुल बोलते हैं। हिमतुलों का निर्माण करेगी और गुरुत्व के अधीन वही आकर गिर जाएगी। अब इनमें अंतर क्या हुआ दोनों में? तो ओलावृष्टि में जो जल की बूंदें होती है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाती है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। लेकिन हिमपात में या हिमवृष्टि में जो होती है वो रुई के रेशेदार, जैसे रुई रेशेदार होती है उसी तरीके से बर्फ़ रेशेदार बन जाती है और वो आकर गुरुत्व के अधीन पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर गिरती है। अब आइए बात कर लेते हैं सहिमवृष्टि की। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान जल की बूंदें और कुछ ओलावृष्टि साथ में हो जाते हैं। तो जब जल की बूंदें और ओलावृष्टि साथ में हो तो इस घटना को हम सहिमवृष्टि बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है और मैंने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। इससे ज़्यादा भी क्या समझाया जा सकता है? तो हमने ओलावृष्टि, हिमपात और सहिमवृष्टि पढ़ ली है। वर्षण के अंतर्गत हमने वर्षा भी पढ़ ली थी। तो इस प्रकार से हमारा वर्षण का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक ज्योग्राफी का और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।